हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होगा हम अपनी टीम को कैसे मैनेज करें, हम अपने एम्प्लॉय को कैसे काम करें। वो हमारे शॉप में आ रहा काम कर रहा है, हम अपने लगा रहे अपने बिजनेस में, एम्प्लॉय छोड़ कर चला जाता है। कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो आपको छोड़ कर चला जाता है, फिर आपको बीच में काम रुक जाता है, स्टाफ रहता नहीं है, टिकता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, आज उन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। तो वो सबसे पहले हमारा देखो, अगर जब आप किसी स्टाफ को या किसी एम्प्लॉय को अपने बिजनेस में लगाते हैं कि ये मुझे काम के लिए मुझे स्टाफ से एम्प्लॉय चाहिए, तो अगर आप उसको लगाते हैं, आप उसके अंदर क्वालिटी देखते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं, उसके हिसाब से ही आप सभी लगाते हैं कि अपने अपने हर बिजनेस में कि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये इस काम की योग्य है, तभी आप लगाएंगे। जब आप उसको लगाते हो तो स्टार्टिंग में उसकी गलती नहीं होती। जब आप उसको लगाते हैं तो आप उस टाइम ना आप खुद ध्यान नहीं देते उस पर कि वो कैसा काम कर रहा है। जब वो कुछ छोटी मोटी गलती करता है ना, तो उस टाइम हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम उसको प्यार से बोलते हैं कि यार कोई बात नहीं, कर लेना आगे से, ऐसा कर देते हैं। मैं खुद भी करती हूँ ऐसा कई बार, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे। जब हम ना ऐसे कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करता रहता है ना, जिसकी तरफ से हम कोई उसको इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं बाद में कर लेना, तो बस उसको थोड़ा ध्यान से ऐसे करते रहते हैं, इग्नोर कर देते हैं हम खुद ही उनको। जब हम इन चीज़ों को इग्नोर करने लगे तो उसको उसकी आदत तो बन जाती है हमारे एम्प्लॉय की कि देखो ये चीज़ें ऐसे इग्नोर कर रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं, अगर मैं बर्थडे भी करूँगा तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो जिसकी वजह से वो हमारी उनके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप, उनके साथ अच्छे से बातें करने लग जाते हैं, उनके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप बन जाती है हमारे एक दोस्त की तरह कि हम उनसे हर बात शेयर करने लग जाते हैं, वो भी हमसे बातें करने लग जाते हैं अच्छे से शेयर। जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस में लॉस होना पड़ता है। लॉस तो नहीं, मतलब उसको हम खो इस टाइम अगर हमारी उसके साथ बिल्कुल फ्रेंडशिप हो गई ना, वो अगर जब वो अपनी प्रॉब्लम भी हमें बताने लगे तो उस टाइम ये समझ लेना कि हम उसको अपनी तरफ से खो रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर मैं मानती हूँ कि किसी से अटैचमेंट होना ज़रूरी है, अगर हम किसी एम्प्लॉय के साथ रखते हैं तो उसके साथ अटैचमेंट होना ज़रूरी है, पर इतना भी नहीं कि हर चीज़ें उसको बताए, हर चीज़ें को उसको सर पर चढ़ा लें। हम ऐसा ही कर देते हैं, उसको इतनी छूट देते हैं कि जो करना वो कर ले, हम तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे भरोसे पर कर रहे हैं। जबकि उसके लिए उस हमारे लिए सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उस टाइम तो उसको लगता है कि अब तू ही बॉस है। ऐसे कोई वो नहीं करता, अपने हिसाब से काम करने लग जाता है। जब हम उसे कुछ बोलते हैं तो सुनता नहीं है, बट हमें ही आगे से जवाब देता है। यही होता है सभी के साथ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है और आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो ये सब चीज़ें हमारी वजह से ही होती जाती। जब हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते तो ये ऐसी चीज़ें हमारे से साथ ही होती है। फिर कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है कि कुछ ऐसे करने लगे तो हमें बोलते रहते हैं कि अब ऐसा मत करो, ऐसा आगे से नहीं करना, तो सुनता नहीं। फिर अगर हम कुछ उसको जवाब देते तो आगे से ही हमें सुना देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मैं छोड़कर चल जाऊँगा, ऐसे कुछ धमकी देने लग जाता है, हमें डराने लग जाता है। हम उसको पैसे भी हमें दे रहे हैं, फिर हमें भी ऐसा करने लग जाता है। तो उस टाइम हमें क्या करना है, उस टाइम हम अगर यही गलती है कि हम स्टार्टिंग में उस पर पूरी छूट देता है, हमें स्टार्टिंग में उसको इतनी छूट नहीं देनी है। उसको जैसे कि एम्प्लॉय और एक बॉस क्या होता है वैसे इसका बिहेवियर करना है। हाँ, उसके साथ फ्रेंडशिप करो, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं कि वो अपने बिल्कुल घुल मिल जाए, कि हमें समझे ही ना कि हम उसके बॉस है, कि बिल्कुल वो कर ले। इतनी फ्रीडम भी नहीं देनी है हमें। फ्रीडम दो, बट उसके थोड़ी सी लिमिट में। अगर अपनी उसने इतनी फ्रीडम दे दी कि आप जो भी आपको डिसाइड करना कर लीजिए आपके हिसाब से। अगर हम ऐसे दे देंगे तो वो बाद में हमारी कभी नहीं सुनेगा, और फिर हम कभी बोलेंगे तो वो छोड़ कर चला जाएगा। ऐसा ही होता है। अगर बाद में हम उसको बोलते कि तुम टाइम से नहीं आ रहे, तुम ये काम अच्छे से नहीं कर रहे, तो फिर क्या करते हो, छोड़ के चला जाता है। मैं बोलते हैं कि मैं नौकरी को छोड़ रहा हूँ, जॉब को छोड़ता हूँ, मुझे नहीं करना, मुझे आपकी सुननी ही नहीं है। क्योंकि देखो, उसकी गलती नहीं है, उस टाइम गलती हमारी होती है, क्योंकि हमने उसको इतनी फ्रीडम दी, उसको ऐसा करने के लिए हमने ही मजबूर किया। वो तो स्टार्टिंग में अगर हम उसको जैसे जैसे भी हम उसको ढालते वो वैसे ही ढल जाता। अगर हम उसको स्टार्टिंग में जैसे काम के साथ जैसे थोड़ा सा सख्ती से पेश आते उसके साथ, तो वैसे ही ढल जाता है। बट हमने ऐसा किया नहीं, हमने उसके साथ इतना प्यार से बातें की, उसको इतनी फ्रीडम दे दी कि वो अब हमारे सर पर चढ़कर बोलने लग गया। तो इसलिए उसके साथ थोड़ा स्ट्रिकनेस भी होनी ज़रूरी है, उसके साथ थोड़ी फ्रीडम भी कीजिए। अगर इतना भी ये भी नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ को स्ट्रिकनेस के साथ कर रहे हैं तो वो मतलब कि बिल्कुल स्ट्रिक हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी को अगर किसी पे अगर इतनी भी स्ट्रिक्टनेस नहीं देनी है आपको कि वो बिल्कुल ही धम घुट जाए, उसको लगने लग गए जाए कि यार क्या है वो, तब अगर आपने ज़्यादा भी स्ट्रिक्टनेस दे दी तब भी वो आपका काम छोड़ कर चला जाएगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दोगे तो काम का प्रेशर उस पर झेल नहीं पाएगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो छोड़ कर चला जाएगा। और आपको उसके साथ थोड़ा प्यार से, थोड़ा फ्रेंडली से, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ सब चीज़ें ऐसे, अगर दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलोगे तो तभी आपका एम्प्लॉय आपके
शॉप में रुकेगा, अपने बिजनेस में रुकेगा, अदरवाइज नहीं है, वरना आपको छोड़ कर चला जाएगा। अगर आपको ऐसा करना है तो ठीक है, ऐसे कर लीजिए। और एक साथ में ना अगर कुछ एम्प्लॉय को थोड़ा उसको एंगेज करने के लिए, उसकी कुछ क्रिएटिविटी करवाने के लिए कि जिसका उसके मन भी लगता रहे अपने काम में, तो उसके लिए कुछ ऑफर्स निकाल लीजिएगा, कुछ एक्टिविटी करवा लीजिएगा, कुछ बोनस दे दीजिएगा कि देखो अगर तुम एक्टिविटी में करते हो तो अगर तुम इतने सेल करते हो बिजनेस में इस महीने मंथली में, तो आपको ये प्राइज़ मिलेगा, कुछ ऑफर्स ये मिलेगा। तो उनको कुछ ऐसे चीज़ें दीजिए जिससे थोड़ा लालच भी हो, उनका कुछ काम करने में भी मन लगे एक्टिविटी, और आपको प्रॉफिट होता जाए। तो ऐसी चीज़ें अगर करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा और आपका एम्प्लॉय भी आपके बिजनेस में रुकेगा। तो बस यही था। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।